जय माता दी दोस्तों। भाइयों देखो क्या है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट अपडेट डेली की तरह फिर से एक ऐसा वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 8-10 स्टॉक्स के बारे में और कुछ मार्केट आउटलुक के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाला टाइम कैसा होगा मार्केट का सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में। जी हाँ, तो देखिए क्या है कि यूएस फेड की मीटिंग मिडिल ईस्ट तनाव के बीच एक सतर्क खरीदारी करिए आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूएस की फेड की मीटिंग होने वाली है और मिडिल ईस्ट में जो तनाव है अभी थोड़ा सा हल्का हुआ है, बट कब क्या फट जाए कोई गारंटी नहीं है। तो हमेशा जो भी ट्रेड करिए, जो भी इन्वेस्टमेंट करिए, सोच समझ के करिए और पैसा बचाने की कोशिश करिए। जब पैसा बचा रहेगा तभी आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तभी आप अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। वही हम बात करते हैं रुपीस अपडेट की बात करें। देखिए रुपीस अपडेट लगातार यहाँ पे 5 पैसा गिरता हुआ दिखाई दिया है और 92 रुपये 42 पैसे पर खुला और अच्छा खासा, आप कह सकते हो अच्छा खासा नहीं, जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है वो हमारे लिए एक तरह से कह सकते हो कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, और मिडिल ईस्ट का तनाव की वजह से ये चीज़ें घटना घटित हो रहा है, तो आप थोड़ा सा इस पर प्रिकॉशन रखें। देखिए जब भी मार्केट में कुछ भी होता है, कुछ भी अनसर्टेन ग्लोबली होता है तो मार्केट में चारों तरफा वार आता है, चारों तरफा प्रॉब्लम आता है। तो इससे आप सतर्क रहिए और पैसा को सेव करिए। जब पैसा आपके पास सेव रहेगा तभी आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे और तभी आपका अच्छा पैसा बनेगा। वही हम बात करते हैं सिल्वर प्राइस की बात करें। देखिए सिल्वर प्राइस की अपडेट की बात करें तो सिल्वर प्राइस के अपडेट में आप देखेंगे 18 मार्च 1 किलोग्राम सिल्वर का जो प्राइस है 2,70,000 से लेकर 2,80,000 के बीच में अभी चल रहा है। और मार्च के शुरुआती दौर में आप देख सकते हैं 2,95,000 के आसपास था, तो 5 से 6-7% टूटा है। तो अभी जो प्राइस है 2,70,000 के आसपास है। तो देखिए जब मामला थोड़ा सा ठंडा होगा तो मे भी और प्राइस गिर सकता है। वहीं हम बात करते हैं अदानी और जयप्रकाश न्यूज़ की बात करें। देखिए अदानी ने जेपी को एक्वायर कर लिया है और इस न्यूज़ की वजह से देखेंगे अडानी इंटरप्राइजेस में 2% चढ़े और जयप्रकाश पावर में 8% की बढ़ोतरी और तेज़ी देखने को मिला। वही हम बात करते हैं कि अपडेट क्या है। तो देखिए एनसीएलटी ने अडानी ग्रुप को 14,535 करोड़ की बोली से मंजूरी दे दी है और जयप्रकाश एसोसिएट को खरीदने के लिए कि भैया आप ओनर हो चुके हो, अब आप मालिक हो जयप्रकाश एसोसिएट के। जी हाँ, और इस कंपनी का कहाँ डील करती है, कहाँ विस्तार का मौका मिल सकता है। सीमेंट सेक्टर, पावर, रियल एस्टेट और जेपी की दिवालिया साम्राज्य को अडानी पर कब्जा हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए अडानी को ना एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस मिला है। जी हाँ, बना बनाया बिजनेस मिला है। वहाँ पर थोड़ा सा पैसा लगा मॉडिफाई कराएगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस कराएगा तो नो डाउट तब भी अडानी ने बहुत अच्छा, मतलब छोटे से अमाउंट में बहुत बड़ी कंपनी इसने खरीदी है। जी हाँ, कभी ये कंपनी बहुत 1,000 करोड़ की हुआ करती थी, बट जिस तरह कंपनी दिवालिया होती है, जिस तरह कंपनी टूटता है, उसके हिसाब से देखेंगे तो इस समय अडानी के हाथ में एक ज़बरदस्त कंपनी लगता हुआ दिखाई दिया है। वहीं हम बात करते हैं वरुण बेवरेज की बात करें तो देखिए वरुण बेवरेज ने एक सब्सिडरी कंपनी है दक्षिण अफ्रीका की क्रिंकली डेयरी में 100% हिस्सा खरीदा, वो भी 131 करोड़ की। और इससे प्रॉफिट क्या होगा वरुण बेवरेज का, और देखिए इससे प्रॉफिट ये होगा कि वरुण बेवरेज का एक सेगमेंट बढ़ेगा जूसी ड्रिंक का। जी हाँ, और डाइवर्सिफिकेशंस होगा और कह सकते हो जिस तरह वरुण बेवरेज काम कर रहा है उस तरह आने वाले टाइम में वरुण बेवरेज का रेवेन्यू और ऑपरेशंस बढ़ने वाला है और इसकी वजह से देखेंगे 2% का शेयर में उछाल भी देखने को मिलता है। वहीं हम बात करते हैं अर्बन कंपनी की अपडेट की बात करें। देखिए अर्बन कंपनी के शेयर में आज 9% का उछाल देखने को मिला। इसमें एक सबसे अहम रोल था एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 632 करोड़ में हिस्सेदारी खरीदी है, वो भी अर्बन कंपनी में। जी हाँ, तो मतलब अर्बन कंपनी में इतना बड़ा अमाउंट से एसबीआई म्यूचुअल फंड पैसा लगाया है तो कुछ सोच समझ के पैसा लगाया है। ठीक है, तो आप भी होशियार हो जाइए, आप भी होशियार बनिए, अच्छे स्टॉक्स को चूज़ करिए और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। और यहाँ पे देखेंगे किसने माल काटा है अपना और किसने ख़रीदा है। तो यहाँ पे देखेंगे वेलिंगटन मैनेजमेंट ने सहित 3 निवेशकों ने 734 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, क्योंकि लॉक इन पीरियड जो होता है इनका ख़त्म हो चुका था। ठीक है, लॉक इन पीरियड किसका होता है, एचएनआई का, एंजल इन्वेस्टर का जो लॉक इन पीरियड होता है 3 महीने से 6 महीने वाला, वो चीज़ें ख़त्म हुआ। तो वहाँ से जब एक कंपनी ने बेचा तो एक कंपनी ने ख़रीदा। वहीं हम बात करते हैं जियो आईपीओ न्यूज़ की बात करें। देखिए जियो मुकेश अंबानी जी ने हरी झंडी दे दिया है। मे बी अब तक का जियो का जो आईपीओ आएगा सबसे बड़ा आईपीओ खुलने वाला है अब तक का।
ठीक है। और मुकेश अंबानी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा IPO बन सकता है और इसमें 2.5 स्टेक बेचकर 4.45 बिलियन जुटाने का योजना बनाया है रिलायंस ग्रुप की कंपनी मुकेश अंबानी जी ने। जी हाँ, तो आप रेडी हो जाइए जियो में पैसा लगाने के लिए। अगेन डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। अब हम वही बात करते हैं प्री लॉकिंग IPO की बात करें। देखिए क्या होता है जब कंपनी ने IPO लिस्ट होती है मार्केट में, तो कुछ एंकर इन्वेस्टर होते हैं, HNIs होते हैं, तो उनका क्या होता है सीज होता है शेयर की कुछ ड्यूरेशंस होता है 3 से 6 महीने का, कि इसी के बीच में आप पैसा पूरा शेयर डंप नहीं कर सकते, पूरा अपना स्टॉक सेल ऑफ नहीं कर सकते हैं। आफ्टर 3 महीने बाद 50% के बाद जो फिर अमाउंट बचाता है 6 महीने के बाद आप पूरा डंप कर सकते हैं, पूरा बेच आउट सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 69 बिलियन के प्री IPO शेयर में लॉक इन पीरियड जल्द ख़त्म होने वाली है। उसमें 88 कंपनियाँ हैं जैसे कि वेकफीड, पार्क मेडेसिया, ऐसे पोटेंशियल जैसी AMC जैसी कंपनियाँ हैं। तो मे भी इन जैसे कंपनियों में भारी भरकम गिरावट और मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो बी रेडी हो जाइए, ठीक है। तो वही हम बात करते हैं आपका क्रूड ऑयल की बात करें। देखिए मार्केट में जो अहम रोल अदा करता है, जिसका सबसे अहम रोल होता है वो होता है डॉलर प्लस क्रूड ऑयल। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे क्रूड प्राइस पे 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, मे बी आने वाले टाइम में और ऊपर उछाल देखने को मिल सकता है। और एक्सेस सिक्योरिटी ने चेतावनी दी है कि 85% इम्पोर्ट पर निर्भरता अर्थव्यवस्था की कैट बढ़ेगी और रुपया कमज़ोर होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, कहीं ये चीज़ें हो ही आने वाले टाइम में तो मे बी इंडिया का जो मार्केट है, जो इंडिया का इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक में इम्पैक्ट पड़ सकता है और भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है शेयर मार्केट पे। तो बी अलर्ट रहिए, पैसा को सेव करिए, पैसे अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पे पैसा बने और अच्छा बने। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।